क्लास 10 रियल नंबर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसमें देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा देखने को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिए। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर फर्स्ट देखिए लिखा 140, सेकेंड में 156, थर्ड में 3825। इसी तरीका से फोर्थ और फिफ्थ नंबर भी का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे इसका फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन करिए। यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं इसको। 140 लिख लीजिए, 140 के इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे आप रफ में यहाँ, या वहीं पे दिखा भी सकते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टर हम लोग को निकालना है। जब भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो प्राइम नंबर मिलता है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर कहा जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 70 होगा, 2 से फिर 35 होगा, फिर देखिए 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो जब 5 से चेक करेंगे ये 7 हो गया। 7 जब है 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ आया 2, फिर आया 2, फिर आया 5 और ये आया 7। तो यही जो नंबर है आप इसके बाद यहाँ 1 भी लिख सकते हैं चाहे तो, और 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ मत लिखिए। तो बस इतना ही लिखना है आपको कि प्राइम फैक्टर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू, ये नंबर आप ऐसे करके लिख सकते थे अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही हो जाता आपका आंसर। तो देखिए इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी इसका बहुत इजी है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं। देखिए इसका अच्छा हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है सब एक एक करके। ये हो गया 2 नंबर, ये देखिए हो गया 3rd नंबर, ये देखिए 4th नंबर है, और ये 5th नंबर है। इस तरीका से हम लोग, ये हम टाइम वेस्ट नहीं किए, बाकी आपको बना के दे दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखिए आगे से ये फॉर्मूला बन जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मीन जिस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाले रहते हैं वही दोनों नंबर को अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 26, 91, सेकेंड में देखिए 5, 10 है और 92, 3 नंबर में 336 एंड 54। तो इसमें से हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपको और ये भी बहुत इजी लगेगा। तो हम सेकेंड नंबर आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, जैसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 510 एंड 92 है। अब ये दोनों का आप क्या करिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए। तो एलसीएम और एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करिए, इजी होगा। तो यहाँ हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए बगल में हम आपको दिखा रहे हैं 510 का। तो यहाँ 2 से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए 25 और यहाँ पे एक 5 होगा। अब यहाँ देखिए 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। देखिए 5, 5, 10 2 हो जाएगा 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 8 टाइम्स में हो गया 24, 1 बचा, यहाँ 5 लेंगे। अब देखिए ये हो गया 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17। अब ये देखिए 17 आ गया तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 17 1 17। और इस तरीका से अब हम लोग 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 46, और 46 2 टाइम्स में जाएगा तो 23, और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 सिर्फ 23 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके बदले में हम ये नंबर लिख ले रहे हैं यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 510 का। 92 का भी आपको निकाल के लिख लेना। 92 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए अब यहाँ से अब निकालना है हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, अगर भूल किए हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, एलसीएम इक्वल टू होगा, पहले जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखिए, तो 2 और 2 में से एक बार लिखना है 2, अब जो बच जाएगा उसको सबको लिखना है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3, फिर देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ 17 है तो 17 लिख देंगे, और ये 2 को भी लिख देंगे, और ये 23 को भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या काम किए फिर से समझ लीजिए, 2 दोनों कॉमन था तो इसको हम लोग एक ही बार लिखे, तो ये जो कॉमन रहेगा इसको हम लोग एचसीएफ भी बोल सकते हैं, एचसीएफ में एक ही कॉमन मिला इसलिए ये हो गया 2, एचसीएफ 2 आया यहाँ, लेकिन एलसीएम यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर जो बचा, मतलब ये 2 1 टाइम्स लिखे, ये 3 लिखे, 5 लिखे, 17 लिखे, ये 2 को फिर से लिखेंगे क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला, और ये 23 को। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6 होगा, 6 को 5 से 30, 30 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, तो हो गया 510, 510 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1020, और 1020 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 30, और इस तरीका से यहाँ हो जाएगा 0 4, और ये 0, और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा देखिए 0, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम देखिए इतना बड़ा नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 3 4 6 0, और एचसीएफ आया है मेरा सिर्फ 2, तो एलसीएम फाइंड कर लिए हम लोग, एचसीएफ भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए वेरीफाई करना है, तो एलसीएम भी हम लिख दिए हैं और एचसीएफ लिख दिया, वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। देखिए हम यहाँ लिखते हैं वेरिफिकेशन, तो अब वेरिफिकेशन में क्या काम करना है, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो मान लीजिए कि एक तरह से ये एलएचएस हो गया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना वैल्यू होगा देख लीजिए, होगा ये एलसीएम का वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 6 0, और इंटू एचसीएफ का वैल्यू यहाँ 2 आया। एचसीएफ 2 क्यों आया ये बात भी आप समझिए, क्योंकि इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा तो सिर्फ यही वाला फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो ये हो गया 2 एचसीएफ, तो एचसीएफ का वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 0 6 का 12 8 और 1 9 होगा, 46 हो जाएगा इधर, तो ये 46 लिख दिया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम लोग को फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 510 एंड 92, और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो मल्टीप्लाई भाई कर लिए 46920 ही आया, क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही बनाए थे। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले जरा कि यही नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो आप यहाँ लिख दीजिए वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और थर्ड है ये खुद से बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो इसको देख, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अगर हम बात करें तो लगभग सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया पहले से कि अप्लाइंग फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नहीं लिखा था तब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे। सेम तरीका है, सिर्फ नंबर यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर 3 दिया हुआ है, और इसमें वेरीफाई भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या करिए, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ थोड़ा लिखना जरूरी सा हो जाता है क्योंकि बुक यहाँ लिख दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखिए। वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही था, लेकिन यहाँ मेंशन कर दे रहे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ लिखेंगे, मेथड नहीं लिखेंगे, ऑफ नंबर 1 देखिए 12, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 का आप काम कर सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 का भी आप फाइंड कर सकते हैं 3 इंटू 7। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सबका।
12 का हो गया, 15 का हो गया और 21 का हो गया। अब तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम। तो देखिए पहले एलसीएम लिखा हुआ है तो हम यहाँ एलसीएम पहले लिखते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, देखिए एलसीएम होता है जो अगर कॉमन मिल जाए तब तो ठीक है, उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन मिले तो सबको हम लोग लिख देंगे। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 को 1 टाइम्स लिखना है। तो पहले ये 2 को लिख लीजिए, 2 फिर ये 3 सब में है तो 1 टाइम्स लिखिए। फिर यहाँ जो बच जाता है, जैसे 5 बच जा रहा है तो 5 को लिखिए, 7 बच जा रहा है 7 को लिखिए, और यही सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 60 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 6 7 या 42 होता है और एक 0 लग जाएगा, तो 420 हो गया। इस तरीका से आप एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 3 तीनों में है, तो ये हो गया आपका 3 आंसर। तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, तो यही हो गया आपका आंसर। यहाँ प्रूफ नहीं लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे। इस टाइप से ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, देखिए ये 17, 1 और 17 होगा सिर्फ इसका फैक्टर। ये 23, 1 और 23 होगा, 29, 1 और 29। तो एचसीएफ इसका 1 आएगा और प्रोडक्ट एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। यहाँ देख लीजिए 8 9 25 है, तो 8 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 2 इंटू 2 होगा, 9 का 3 इंटू 3 होगा, 25 का 5 इंटू 5 होगा। तो एलसीएम में तो सब मल्टीप्लाई होगा आपका, लेकिन एचसीएफ जब फाइंड करेंगे तो कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, कोई किसी का फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो उसका एचसीएफ भी होगा, ये सबका क्या होगा 1 होगा। तो ये भी बहुत इजी है और ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 टोटल बोल सकते हैं कि बहुत इजी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है कि हाँ एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन में दम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो बहुत इजी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बनाते ही रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, ये एचसीएफ ऑफ है 306 एंड 657 इक्वल टू 9, और फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये हो गया। एचसीएफ निकाल के दे दिया हुआ पहले से, तो आपको फिर से निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ निकालना है, आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 से ही पता चल गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो जो गिवन है वो देखिए ये है कि पहले दोनों नंबर लिख लीजिए क्या है, 2 नंबर्स इक्वल टू। तो 2 नंबर्स जो दिया हुआ है वो है आपके पास 2 नंबर्स इक्वल टू, एक है 306, एक दूसरा है 657, और एचसीएफ क्या गिवन है, देखिए एचसीएफ इक्वल टू गिवन है 9। तो आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और इसके इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब देखिए एचसीएफ के प्लेस में एचसीएफ का वैल्यू लिख दीजिए। तो एचसीएफ का वैल्यू 9 है, 9 हम यहाँ लिख दिए इंटू एलसीएम। तो एलसीएम के प्लेस में हम एलसीएम लिख दिए, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में ये दोनों नंबर को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आप लिख दीजिए 306 इंटू 657। अब इसमें से आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को इधर आप रहने दीजिए, और ये जो 9 है उठा के इधर ले आइए। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, देखिए 9 है, तो ये जो 9 है दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि 9 एचसीएफ है, तो किसी को आप डिवाइड करिए यहाँ। तो देखिए हम इसी से इसको काट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 या 27 हुआ, यहाँ 3 बचा, 3 और 4 34 आ गया। तो 34 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एलसीएम। आप मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर हमको बता सकते हैं कि क्या होगा। बस ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए वही एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपको बहुत मजा आया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 भी देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देर नहीं करते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा हुआ है चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। 6 का पावर अगर n होगा तो क्या वो 0 के साथ एंड हो सकता है, मीन्स यूनिट डिजिट में 0 हो सकता है क्या। फॉर एनी नेचुरल नंबर n,
यहाँ n के प्लेस में कुछ भी आ जाए तो मीन 6 का पावर अगर 1 रहे तो क्या 0 हो सकता है, 6 का पावर 2 रहे तो क्या 0 हो सकता है, या कोई भी नंबर n का वैल्यू कुछ भी हो तो क्या ये 6 का पावर n जो होगा वो 0 के साथ एंड हो सकता है क्या, चेक करने बोल रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो देखने से तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग जब सोचता है इसके बारे में तो दिक्कत होता है कि कहाँ कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन भी इसका बहुत इजी है, आपको डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का भी जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड होगा, मतलब मान लीजिए कि ये 10 है या 20 है या 30 है, कोई भी नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है, जैसे 7 6 3 6 और 0 लिख रहे हैं, तो ये जो नंबर में हम जो जितने भी नंबर लिखे हैं वो सब का सब नंबर 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो इससे मतलब ये चीज हमको समझ में आ रहा है कि अगर लास्ट में कोई भी नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो वही बात हम पहले लिखेंगे कि 6 का पावर n जो है वो 0 के साथ तभी डिवाइड होगा जब 6 का पावर n जो है, जो 6 जो नंबर है मीन 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझेंगे कि ये 0 के साथ एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस चीज को इरेज कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 6 का सॉल्यूशन में इफ 6 का पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, देखिए यहाँ नेचुरल नंबर्स हम लिखे हैं कि n का वैल्यू कुछ भी हो नेचुरल नंबर्स में, वो अगर एंड होगा विद द डिजिट 0 तो देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ हम लिखेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ बट लिख दीजिए, बट प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर n और 3 का पावर n। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है उसमें मिल रहा है 2 का पावर n और 3 का पावर n। तो ये 3 का जो पावर n आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 6 का पावर n को 0 के साथ एंड नहीं होने देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये 2 का पावर m इज टू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। मतलब 2 और 5 का पावर m, 2 का पावर m और 5 का पावर n के साथ रहता तो ये 0 के साथ एंड होता, या दोनों का प्रोडक्ट में। तो देखिए यहाँ 3 आ गया जिसके कारण ये नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। बस इतना ही काम करिए, काफी है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। इतना से बात हम लोग ये बात प्रूफ कर दी है कि ये जो होगा 6 का पावर n वो कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 का पावर 2 करेंगे 36 मिलेगा, मतलब लास्ट में 6 मिला। 6 का पावर 3 करेंगे 216 मिलेगा, मतलब लास्ट में 6 मिला। और 6 का पावर कोई भी नंबर होगा एंड हमेशा होगा 6 से, इसलिए 0 से कभी एंड नहीं हो सकता है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहे तो आपको आंसर सिर्फ 9 में देना है, और अगर 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन रहे तो आपको इतना काम कर देना, इससे ज्यादा काम भी करने का जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 क्या बोल रहा है। ये थोड़ा इजी लगा आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी लगेगा, बस आप समझ जाए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो कुछ लोग को तो अब लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एक ही है, लेकिन देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है। जब पहली बार आप वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आप ये चीज देखिए कि यहाँ क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर समझिए कि सेकंड है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी को लगता है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा काम करना है, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है।
तो इसको चेक क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है कि ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है और ये भी कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आपको हम कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बता देते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर इसका उल्टा होता है, जिसका सिर्फ 2 नंबर फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ चेक करके बता देंगे, इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर होगा तो कौन कौन सा नंबर होगा हम आपको बता देते हैं। एक तो 1 होगा सब में, और बाकी एक नंबर होगा मीन्स यही सब नंबर होगा। एक जो इट सेल्फ नंबर मीन्स सेल्फ नंबर कहने का मतलब जैसे 7 है, तो देखिए 7 प्राइम नंबर है, जैसे 1 और 7 इसका फैक्टर है, तो 1 तो फैक्टर हुआ ही, 7 भी फैक्टर हो गया, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम लोग बात करते 4 का तो वो होता कंपोजिट नंबर। तो यहाँ चेक करना है, एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। यहाँ सॉल्यूशन में आप लिखिए इसी को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें से क्या करिए, देखिए 13 और 13 यहाँ मिल रहा है आपको, तो ये 13 में से आप कॉमन ले लीजिए 13 को। तो हम चलिए यही लिख देते हैं, 13 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और इंटू यहाँ देखिए बचेगा 11 और यहाँ बचेगा इंटू, देखिए यहाँ से 13 कॉमन निकल गया है तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो यहाँ सिर्फ 1 बोल सकते हैं, नहीं लिखे कोई फायदा नहीं इसका लिखने का। और ये यहाँ से 13 निकला तो 1 बचा, इसको 1 लिखने का जरूरत है। ये हो गया आपका 13 और यहाँ से यहाँ तक देखिए हो गया 78, ये 77 प्लस 1 78 हो गया। तो अब इसमें देखिए 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर कौन कौन हो गया आप समझिए। पहला हो गया 1 तो होगा ही, दूसरा हो गया 13 और तीसरा हो गया यहाँ 78। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर था मीन्स ये जो नंबर देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 है, प्लस 13 हैव मोर देन 2 फैक्टर। अभी हम यहाँ मोर देन 2 फैक्टर लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि किसी किसी को लग रहा है कि 3 फैक्टर है, किसी किसी को ज्यादा भी दिख रहा होगा 3 फैक्टर से, क्योंकि जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 भी मिल जाएगा, वहाँ 6 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर है, कितना फैक्टर है हमको लिखने का जरूरत नहीं है, बस मोर देन 2 फैक्टर लिखेंगे। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग सिंस लिखते हैं, सिंस, तो ये हो जाएगा देयरफॉर, और 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ हम लोग लिख देंगे कंपोजिट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये है इसको भी एकदम सेम इसी तरीका से आप बनाइए। 7 इंटू 6 इंटू 5, देखिए 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ब्रैकेट में कुछ भी बचेगा तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीका से आपको मिलेगा 5 इंटू यहाँ कोई नंबर। तो जो नंबर होगा वो एक फैक्टर होगा, एक 5 होगा और एक तो 1 सब में होता है, तो यहाँ भी मोर देन 2 फैक्टर आपको मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ये होगा वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी ही था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम इसको टाइप ही कर दिए हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मीन सोनिया 18 मिनट्स ले रही है 1 राउंड के लिए, while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझना है कि क्या बोल रहा है कि सोनिया 18 मिनट्स टाइम ले रही है और रवि 12 मिनट्स। तो पहले आप यहाँ लिखिए, देखिए सोनिया के लिए टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट राउंड, एक चक्कर लगाने में सोनिया टाइम ले रही है 18 मिनट। तो आप यहाँ 18 मिनट्स टाइम लिखिए। एंड इसी तरीका से टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना टाइम ले रहा है, तो रवि टाइम ले रहा है आपका 12 मिनट। ये दोनों का टाइम लिखने के बाद आप एक चीज और समझ लीजिए कि सोनिया
और रवि दोनों सर्कुलर पाथ पे वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है यही मेरा, और यही सोनिया भी है और यही रवि भी है। यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों एक चक्कर लगाया। तो एक चक्कर लगाने में देखिए लगा सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट्स में यही है, सोनिया 18 मिनट्स में यही है, लेकिन 18 मिनट्स में रवि जो है वो थोड़ा दूर तक पहुंच गया होगा, मतलब यहाँ तक आ गया होगा। कैसे आ गया होगा, 12 मिनट में वो आधा चक्कर लगा लिया, तो 6 मिनट में फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा, तो मतलब यहाँ आ गया। अब जब सोनिया फिर से एक चक्कर लगाएगी तो यह हो जाएगा 36 मिनट। तो यहाँ हो गया 36 मिनट। तब तक रवि देखिए 36 मिनट में कहाँ से कहाँ तक चल जाता है, ये तुरंत यहाँ 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगा लिया और तीसरा चक्कर लगा के यहाँ 36 मिनट में फिर से वहीं पे आ गया, मतलब 24 के बाद 36। मतलब सोनिया और रवि दोनों फिर से सेम पोजीशन में मिलेगा 36 मिनट के बाद। ये तो हो गया आपका ओरल, मीन्स आप फाइंड कर लिए, इस तरीका से भी फाइंड कर लिए कि दोनों 36 मिनट के बाद यहाँ मिलेगा। कहाँ मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो ये जो 36 मिनट हम ला रहे हैं, ये इससे हमको कोई कैलकुलेशन से फाइंड करना है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये दोनों जो नंबर आपको दिख रहा है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ इस सवाल ये आता है कि एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे, एलसीएम हम लोग क्यों निकालेंगे। तो अब यहाँ देखिए, समझिए कि ये दोनों नंबर में से हम लोग ऐसा काम करेंगे ताकि ये दोनों नंबर से बड़ा नंबर आए। बड़ा नंबर क्यों आए ये भी हम समझाते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों जब चलना स्टार्ट करेगा तो एक को लग रहा है 18 मिनट, दूसरा को लग रहा है 12 मिनट। तो इससे पहले तो कोई नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, यहाँ से जैसे स्पीड बढ़ा, दोनों का स्पीड डिफर है, तो ये आगे रवि निकल गया होगा और वो जो सोनिया है वो पीछे रह गई होगी। तो जब तक एक चक्कर नहीं लगाएगा तब तक वो लोग मिलेगा नहीं, एक चक्कर से ज्यादा लगाना होगा। तो एक चक्कर से ज्यादा लगाने के लिए दोनों अगर एक चक्कर से भी ज्यादा लगाएगा तो 12 और 18 मिनट से उसको ज्यादा टाइम लगना ही है। तो ये दोनों नंबर में से, दोनों नंबर से बड़ा चाहिए नंबर हमको। तो क्या करेंगे, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो 6 आ रहा है, और एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये दोनों नंबर के एलसीएम 36 आ रहा है। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, बड़ा नंबर चाहिए। तो बस आपको कुछ काम नहीं करना है, दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, 36 आएगा और वही लिख देना है आपको आंसर कि 36 मिनट लेटर दे मेट अगेन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि कैसे √2, √3, √5 को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, और वो एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 और 7 बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग जरूर कर लीजिएगा कंप्लीट एग्जाम से पहले अच्छा तरीका से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट जाए। सब कुछ ठीक ठाक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, तो अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।